दोस्तों, जब हमारा पेशेंट आईसीयू से डिस्चार्ज होकर घर जाता है, पर घर जाने के बावजूद भी वो अपनी नॉर्मल लाइफ रिगेन नहीं कर पाता, जो उसकी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं वो रिगेन नहीं कर पाता। पर एक्यूट इवेंट जिसकी वजह से आईसीयू गया था वो ठीक हो चुकी होती है, पर घर में आकर के अपनी प्रॉब्लम्स उसकी कुछ ना कुछ बनी रहती हैं, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बॉडी वीक रहती है या फिर उसका इंटरेस्ट कम हो जाता है। इस तरीके की कुछ चीज़ें बनी रहती हैं जिसकी वजह से नॉर्मल एक्टिविटी रिगेन नहीं कर पाता और नॉर्मल हेल्दी लाइफ नहीं जी पाता है। और कुछ एक प्रॉब्लम्स जो आईसीयू की थी वो लॉन्ग रहती हैं घर में जाने के बाद। तो हम लोगों को समझने में क्या ये पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम तो नहीं, जिसे फिक्स कहते हैं। दोस्तों, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम क्या होता है और उसमें हमें क्या करना चाहिए, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र कुमार हूँ, डायरेक्टर लाइफ सेवर आईसीयू मेडिकल केयर फिजिशियन इंटेंसिविस्ट शारदा। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम के बारे में। ये एक सिंड्रोम है जो सेट ऑफ कंडीशंस हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, जो कि पेशेंट आईसीयू से डिस्चार्ज होने के बाद या घर आने के बावजूद भी वो सेट ऑफ कंडीशंस, हेल्थ प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं और पेशेंट नॉर्मल लाइफ, अपनी नॉर्मल एक्टिविटी रिगेन नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है। तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है और उसको कैसे बचाएं। सबसे पहले तो हम लोग बात करें तो प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यदि बात करें तो पेशेंट को मेमोरी लॉस हो सकता है, डिमेंशिया हो सकता है, पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है या पेशेंट को एंग्जाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने पर उसे एंग्जाइटी फील हो सकती है और मेमोरी लॉस बहुत ज़्यादा होता है। अपना जो हाई मेंटल कैलकुलेटिव पावर है वो अच्छे से यूज़ नहीं कर पाता है, ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि यदि पेशेंट वेंटिलेटर पर रहा हो तो 33% ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो वेंटिलेटर पर रह चुके होते हैं, उनमें आईसीयू एक्वायर्ड वीकनेस हो जाती है, मसल्स उनकी वीक हो जाती है और वो ठीक से चल नहीं पाते या फिर ठीक से अपने पैरों से काम नहीं करते। इसी तरीके से 50% पेशेंट को सेप्सिस की डायग्नोसिस उनकी आईसीयू में बनती है, उनको भी आईसीयू एक्वायर्ड वीकनेस होती है, हाथ पैरों की चलने में कमी हो जाती है और इसमें मसल्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। तो दोस्तों, ये भी एक रीज़न होता है सेप्सिस, इसमें मसल्स वीक हो जाती हैं। चौथी चीज़, यदि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिसइलेक्ट्रोलिटीमिया है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है आईसीयू के दौरान या आईसीयू के बाद, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिसग्लाइसेमिक स्टेट, ग्लूकोज का बहुत ज़्यादा अप डाउन होता है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। स्टेरॉइड का बहुत ज़्यादा यूज हुआ हो, मसल रिलैक्सेंट्स का बहुत ज़्यादा यूज हुआ हो, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि पेशेंट को आईसीयू एक्वायर्ड वीकनेस के साथ यदि उसका मेंटल बिहेवियर ठीक से काम नहीं कर रहा, जैसा मैंने पहले बताया, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। फाइनेंशियल लॉसेस की वजह से उसे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो सकती है, फैमिली के स्ट्रक्चर चेंज होने पर या फिर फैमिली का सपोर्ट ना मिलने पर भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और पेशेंट पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम में जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी कंडीशंस में हमको क्या करना है? दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो हमको अब ये जानना चाहिए एज ए फैमिली कि हमारे पेशेंट की क्या नीड है। मोटी 3-4 उसकी नीड है। सबसे पहली चीज़ तो फिजिकल सपोर्ट, आप अच्छे से पेशेंट की जितनी भी मसल ग्रुप्स हैं उसको अच्छे से ट्रेन करें, एक रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम बनाएं, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को इंड्यूस करें वहाँ पर और उससे उसका एक प्रोग्राम बनाएं जिससे कि सारी मसल्स ट्रेन हो। दूसरी चीज़, पेशेंट का न्यूट्रिशन बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे कि जो उसकी वीकनेस है या मसल लॉस है या फैट लॉस हुआ है वो बिल्ड हो सके। तो एक डाइटिशियन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छी डाइटिशियन से काउंसलिंग ले करके उससे उनको प्रॉपर डाइट दे सकते हैं जिसकी वजह से उसकी हेल्थ प्रॉब्लम ठीक हो सके। तीसरी चीज़ क्या, जो भी पेशेंट के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, जैसे कि पेशेंट का डाइटरी हैबिट, पेशेंट का एनवायरमेंटल जो उसको पसंद है, एनवायरनमेंट के आसपास पेशेंट को जो फ्रेगरेंस पसंद है या पेशेंट को जो बातें करना पसंद है, आउटिंग में कोई चीज़ पसंद है, तो उस तरीके की चीज़ों को प्रोग्राम करके जो फिजिबल होती हो सके उस तरीके से उसको प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम बनाइए, पेशेंट के साथ समय बिताइए, उसको इमोशनली लेबाइल ना होने दीजिए और थोड़ी देर के लिए फाइनेंशियल लॉसेस को भूल जाइए। जब फाइनेंशियल लॉस होता है तो फैमिली पे एक बहुत बड़ा बर्डन आता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है बहुत इजीली ब्रेक डाउन होने लगता है, छोटी छोटी चीज़ों पे लोग बहुत ज़्यादा एंग्जियस हो सकते हैं। तो आज के डिस्कशन को पेशेंट सुनता है और बहुत ज़्यादा फील करता है जिसकी वजह से उसके हेल्थ पे प्रॉब्लम आता है। ऐसे पेशेंट जो आईसीयू से बचकर आए हैं
अपनी जान को किसी तरीके से वो बचा के आए हैं और पेशेंट को निगेटिव थॉट्स यदि उनके कान में जाते हैं तो माइंड उसको प्रोसेस करता है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी पेशेंट को फील होती है। इस तरीके के बिहेवियर ना करें, पॉजिटिव इन्वायरमेंट घर में रखें, स्पिरिचुअल इन्वायरमेंट घर में रखें, अच्छी डाइट दें, पेशेंट का मसल ट्रेन करें और जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं उनकी भी आप जैसे कि पायरोमेट्री करते हैं या जिसको योगा कहते हैं, आप योगा करवा सकते हैं, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करा सकते हैं, डाइट में रफेज वगैरह बढ़ा करके फाइबर बढ़ा देते हैं, ग्लूकोज शुगर की मात्रा कम करके आप लिवर को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं या इंटेस्टाइन को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हाई रफेज डाइट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स हैं, उनकी मात्रा ज़्यादा बढ़ा दीजिए। जूसेस में बहुत ज़्यादा मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि जूसेस में हाई कैलोरी कंटेंट होता है। जूसेस से बदले रॉ जो आपके फ्रूट्स होते हैं उनको आप दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो डॉक्टर से काउंसिल करके उनसे मीटिंग करके आप उनको भी दे सकते हैं। इस तरीके से आप घर में फिजियोथेरेपिस्ट से बात करके खुद भी पेशेंट की फिजियोथेरेपी कर सकते हैं, होल बॉडी फिजियोथेरेपी कर सकते हैं। ऐसे करते करते विद ड्यूरेशन ऑफ द टाइम पेशेंट विल रिगेन ओरिजिनल हेल्थ ऑफ द patient will regain the original health and we can prevent the PICS means post intensive care syndrome। हम लोग बहुत अच्छे से पोस्ट इंटेंसिव केयर सिंड्रोम का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं और बहुत सारे समय पर इसको बचा भी सकते हैं। तो दोस्तों, समय रहते सही चीज़ों का एक्सरसाइज करिए, सही चीज़ों का पालन करिए, जिसकी वजह से आपके मरीज की जान जो कि बहुत कीमती है उसको बचाया जा सके। इसी के साथ मैं अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, नमस्कार।